बच्चों नमस्ते। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की है, उसके भूगोल के अंतर्गत पाठ 1 में जो है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी सबसे पहले हम देखते हैं जो भूगोल है उसको इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है जी और दूसरा है ग्राफिया। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। इन दोनों शब्दों से जियोग्राफी बना है। जियोग्राफी से संबंधित कुछ और शब्द हैं जो जियो को लेकर के हैं, जैसे जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और जियोआइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे कि खगोलीय पिंड क्या है। तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और रात में हम देखते हैं आसमान में जो भी वस्तुएं चमकती हैं, इन सबको मिला करके इनको बोला जाता है खगोलीय पिंड। दूसरा है तारा और ग्रह। 2 शब्द हैं तारा और ग्रह। जैसे कि यदि हम पूछे कि सूर्य क्या है, एक ग्रह है कि तारा है, वह तारा है। तारा किसे कहते हैं? तारा की खुद की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। तारा खुद प्रकाशित होता है और ऊष्मा देता है, हीट देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जो ग्रह होते हैं तो ग्रह तारों से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी हमारा ग्रह है, पृथ्वी के न तो खुद का प्रकाश है और न ही ऊष्मा है। यह सूर्य से ऊष्मा को ग्रहण करती है पृथ्वी, और जो चमकती है तो सूर्य से प्रकाश आते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटिया शब्द से बना हुआ है। प्लेनेटिया का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये जो ग्रह होते हैं तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नक्षत्र मंडल क्या है। नक्षत्र मंडल तारों के समूहों की विविध आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हम यहां ऊपर देखें आसमान में तो तारों की विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण है जैसे कि अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि। ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि तो हम जब देखते हैं ध्रुव तारा को तो ध्रुव तारा से पहले सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है। ये सप्तऋषि अर्सा मेजर का एक भाग है। अब आगे हम आते हैं सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। सौर मंडल देखिए, सोल का अर्थ होता है सूर्य देवता। सोलर शब्द सोल से बना हुआ है तो सोल का अर्थ ही होता है, यूनानी यदि हम देखें तो बोलते हैं सोल को सूर्य देवता। दूसरा है, जब हिंदी में आते हैं तो सौर लिखा जाता है, सौर मंडल। तो जो सौर होता है तो सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, ऐसा मंडल जो सूर्य से संबंधित है सौर मंडल कहा जाता है। अब ये सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, अन्य खगोलीय पिंड, इतनी चीजें मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करती है। सूर्य स्थिर होता है, यहां पर जैसे सूर्य स्थिर है, और ये 8 ग्रह हैं जो क्रम से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को क्रमशः हम यूरेनस को वरुण भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। इनके इंग्लिश नाम हैं बुध का मरकरी, सूर्य को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, यूरेनस को यूरेनस और नेपच्यून। ये इंग्लिश वर्ड है। और इनका दूसरा जो हिंदी में आते हैं तो अरुण और वरुण। अब बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है कि इसको हम इन 8 ग्रहों को क्रम से याद रखें। वैसे आप देखे होंगे कि नवग्रह पूजा होती है, पहले 9 ग्रह थे। एक था प्लूटो इसमें, जिसको अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा इनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। जो ग्रह की परिभाषा थी उसके अंतर्गत ये बहुत सूक्ष्म आते थे, तो उसमें एक प्लूटो भी था, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। अब जो ट्रिक है याद करने की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसके प्रथम अक्षर को हम ले लें, जो लेटर है उससे हम इसको याद कर सकते हैं क्रमशः, जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम से है। जैसे कि एम, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं इस वाक्य को। इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ये 8 ग्रह हैं। वाक्य क्या है? माई वेरी इफिशियंट
मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये बुक में भी है, एनसीईआरटी किताब में देखें तो उसमें भी लिखा गया है। अब जो एम है, एम से बना मरकरी, वेरी का भी ले तो यहां से वीनस, इफिशियंट ई से ले तो अर्थ, मदर एल से बना मार्स, जस्ट जे से हुआ जुपिटर, सर्व्ड एस से हुआ सैटर्न, अस यू से हुआ यूरेनस और नट्स इससे हुआ नेपच्यून। यदि आपको ये वाक्य कठिन लगता हो इंग्लिश में याद करने के लिए तो बहुत ही सरल है, हिंदी में हम कैसे याद रखें। तो एक दोहा की तरह है, दोहा तो नहीं है लेकिन इस तरह से कविता के रूप में दो पंक्तियां हैं, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है? बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर सब मंगल है, बृहस्पति ने कहा शनि से अरुण वरुण हमसे बढ़कर है। बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। बुध से स्टार्ट करना है, दिनों के नाम तो आप याद ही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। अब इस तरह से यहां से बुध से स्टार्ट करना है। बुध ने कहा शुक्र से, एक छोड़ देना है एक दिन, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ करके शुक्र आ जाइए। बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर सब मंगल है। वैसे भी जब हम किसी से हाल चाल पूछते हैं तो कहते हैं सब कुशल मंगल है, तो है ना, तो लोग बोलते हैं सब कुछ कुशल मंगल है, तो पृथ्वी पर सब मंगल है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, पृथ्वी पर सब मंगल है। अब यहाँ से बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर सब मंगल है। फिर यहां से बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति ने कहा, अब देखिए बुध के बाद आता है बृहस्पति, शुक्र के बाद आता है शन, तो बृहस्पति ने कहा शनि से अरुण वरुण हमसे बढ़कर है। अब ये अरुण वरुण हो सकता है कि आपको कंफ्यूज हो, बाद में आप बोले कहीं वरुण और अरुण, तो इसको अल्फाबेट से हम याद रख सकते हैं। पहले आ आता है फिर वह आता है, अरुण पहले आएगा वरुण बाद में आएगा, तो अरुण वरुण हमसे बढ़कर है। इस तरह से इस सरल सी एक दो पंक्तियों की जो कविता है तो हम आसानी से सभी ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। एक बार हम फिर देखें, बुध ने कहा शुक्र से पृथ्वी पर सब मंगल है, बृहस्पति ने कहा शनि से अरुण वरुण हमसे बढ़कर है। अब इसमें एक चीज और देखें, जैसे ही पहली पंक्ति हमारी समाप्त होती है दूसरी पंक्ति शुरू होती है, तो यहाँ पर ग्रह देखें मंगल है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। क्षुद्र ग्रह ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो ग्रहों से टूटकर ये अलग हुए हैं, ये सब मिलकर के एक पेटी, एक समूह का निर्माण